क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं ऐसी बन चुकी थी कि गॉड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, और मैं नास्तिक हो चुकी थी। मैं रात को जब सोती थी, कोई भी काम कर तो कोई मेरे आसपास ऐसा बोलता था कि जाना है, धार्मिक है, तो मैं सोचती ही ये तो कोई चीज़ होती नहीं, लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं जिस भी किसी काम को हाथ डालती थी वो हमेशा पीछे आता था। तो मतलब मेरे ससुराल की फैमिली ऐसा समझती की थी जैसे होता है ना पंजाबी में कि घर से आ गई थी घर बर्बाद हो गया। लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करती थी। हम सब सोचते थे कि ऐसा मैं क्यों चाहूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। आप अपने पति से कितने सालों से नहीं मिले? मुझे 13 साल हो चुके हैं, मैंने अपने पति को रियलिटी में नहीं देखा। आप जानते गवाहियों से, टेस्टिमनी से कितना मजबूत होते हैं, हमारा विश्वास कितना बढ़ता है। हाँ, ढोल से ढोल बजाओ, ढोल बजाते आगे ले आओ। हाँ, माइक भी रखो पास में, वहां माइक। हाँ, आते जाओ आते जाओ। Amen. 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 तो इसका मतलब ढोल बजाए गवाही पर तो उनका विश्वास बड़ा है, मन बड़ा है और परमेश्वर का आदर बड़ा है। आमेन। तभी ढोल बजते हैं, वैसे थोड़ी बजते हैं। नहीं तो वरना तो एक बंदा आकर हाँ जी हाँ जी हाँ जी गवाही दे दो साड़ी, सिंपल। गवाही को परमेश्वर की महिमा है। क्या है वो? अभी हम ये ढोल बजाकर गवाही देकर क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे ना। तो ये उसकी ब्लैक सूट वाली क्या लगती है आपकी? मामी जी लग दे रहे मेरे, मामी जी। भाभी, भाभी लगती है ना। मामी जी। मामी। मामी। अच्छा, स्पेलिंग सुनने में मिस्टेक हो रही है। तो ये ब्लैक सूट वाले हैं मामी जी। और जैसे इन्होंने दिए हैं एक गुड न्यूज, ठीक है, परमेश्वर के बारे में बताया। कब बताया था आपको? 16 जनवरी को मैं पहली बार यहाँ पे आई थी 2020। 16 जनवरी को? हाँ जी। ओके। हाँ जी। लगभग आपको 8 महीने हो गए। हाँ जी। मतलब 8.5 महीने। हाँ जी। नहीं, 7.5 महीने है ना। हाँ जी। तो इन्हें 7.5 महीने हो गए हैं यहाँ आते, ठीक है। तो सबसे पहले इनसे पूछेंगे इनकी लाइफ के बारे में कि इनकी लाइफ कैसे थी जब ये यीशु मसीह में नहीं आए थे। हिंदी में हाँ बोलो। जी। ठीक हो गया। यहाँ आने से पहले मतलब मेरी सोच ऐसे थी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं नास्तिक बन चुकी थी। ओके, ये देख लो, ध्यान से ये बात को पकड़ो। आप पढ़े कितना हो? मैंने ग्रेजुएशन की है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया है। ओके, तो अब आप सारी चीजें बताओ। ये पॉइंट दोबारा से बताओ अभी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं ऐसी बन चुकी थी कि गॉड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, और मैं नास्तिक हो चुकी थी। मैं रात को जब सोती थी, कोई भी काम कर तो कोई मेरे आसपास ऐसा बोलता था कि जाना है, धार्मिक है, तो मैं सोचती ही ये तो कोई चीज़ होती नहीं, लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी मेरी सोच हो चुकी थी, क्योंकि मुझे फेलियर इतना मिल चुका था। 2006 से लेकर यानी कि 2006 से लेकर 2022 आ चुकी है। मैं जिस भी किसी काम को हाथ डालती थी वो हमेशा पीछे आता था। और लोग इंडिया में जाते हैं बाबाओं के पास जगह जगह पे, लेकिन मैंने तो आउट ऑफ कंट्री पता नहीं कौन कौन से लोगों को मिलके छोड़ दिया था। तो मैं बिल्कुल नास्तिक हो चुकी थी कि तो मैं वो जानना चाहता हूँ, आप इनका कहना ये है कि इंडिया में लोग जाते हैं तांत्रिक बाबाओं के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, सियाने बाबाओं के पास जाते हैं। उनका कहना मैंने फॉरेन में अलग अलग देशों में, किन के पास थोड़ा सा बताओ।
जैसे वो गोरे होते हैं, उनके एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी ऐसे देख के बताते हैं आप ऐसा करो आपके साथ ऐसा होगा। मैं उनके पास भी गई थी, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैं किसी से उधार लेके भी उनके पास जाती थी कि शायद मेरा भला हो जाए। देखो, आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं। ये इंडिया में ही नहीं सिर्फ होते एस्ट्रोलॉजर, सिर्फ इंडिया में नहीं होते, गोरे लोग भी होते हैं। आपको समझ आ रही है मेरे शब्द में क्या बोल रहा हूं? एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? ज्योतिषी, पंडित, गोरे लोग भी होते हैं। और ये उनके पास जाकर जैसे वो बताते थे, क्योंकि ये दुखी इतना दुखी थी, इतना अपनी लाइफ से परेशान थी। अच्छा, वो क्या कहते थे करने के लिए, थोड़ा सा बताओ गोरे लोग। जैसे वो ऐसा करने के लिए कहते थे कि आप ना ये वाली चीज ले लो, वो भी ये बताते थे कोई फ्रूट ले लो, उसको सांग बोलते हैं, ऑरेंज जैसा होता है, वहाँ पे छोड़ आना आप, कब्र होती है जो उनकी, वहाँ पे वो ग्रेवयार्ड, वहाँ पे जाके आप फ्लावर रख के आना, ऐसा करना वैसा करना। तो मैं वो करती थी डरती डरती, फिर मुझे डर बहुत लगता था, फिर भी मुझे होता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, शायद मैं ये करूँ तो अच्छा हो जाए। आपके साथ बुरा हो क्या रहा था, ये बताओ। पापा जी, जब से मेरी शादी हुई थी, मतलब तब से मेरे हस्बैंड का जो काम है उस पे फेलियर आ गया था। वो एक कंट्री से डिपोर्ट हो चुके थे। तो मतलब मेरे ससुराल की फैमिली ऐसा समझती कि थी जैसे होता है ना पंजाबी में कि घर च आ गई तो घर बर्बाद हो गया। लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करती थी। हम सब सोचते थे कि ऐसा मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो। तो हम लोग कई कंट्रियों में गए, बाद में ट्राई किया कहीं वर्क परमिट मिल जाए, कहीं ऐसा वीजा मिले। जाते तो थे लेकिन कहीं पे पैर नहीं लगते थे और इतनी बुरी तरीके से वापस आते थे कि बाद में तभी तो गॉड से विश्वास उठ गया था कि है ही नहीं वो। मैं घंटों, पापा जी। आप अपने पति से कितने सालों से नहीं मिले? मुझे 13 साल हो चुके हैं, मैंने अपने पति को रियलिटी में नहीं देखा। ऐसे कभी पास नहीं बैठे 13 सालों जी से? बिल्कुल। और तेरे घर वाले, जब वो तेरा पति 13 सालों से तेरे साथ नहीं है, हाँ जी, वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में? वो भी अब कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ऐसे लाइफ से। कुछ साल तक वो ठीक रहे, काम करते थे, लेकिन 6-7 साल से वो इतनी ज्यादा ड्रिंक करते हैं कि वो मुझे मतलब नशेड़ी बन चुके। नशेड़ी बन चुके। मतलब 8-9 साल से, 7-8 साल से वो एडिक्टेड हो चुके हैं ड्रिंक के। हाँ जी। मतलब पूरा दिन शराब पीते रहते हैं, काम करते हैं। और अगर तुम्हारी बात हो अगर फोन से, हाँ जी, तो वो क्या कहते हैं, मैं मतलब तेरे साथ जिंदगी बताऊंगा या नहीं? मतलब उनको मैं जब यहाँ पे नहीं आती थी तो पहले मैं भी ऐसा कई बार बोल देती कि आप कहीं गुरुद्वारे चले जाओ, कहीं मंदिर में ही चले जाओ जो आपको अच्छा लगता है। तो वो बोलते थे कि वो क्या चीज होती है, मेरे सामने नाम नहीं लेना। अच्छा, किसी गुरुद्वारे मंदिर का मेरे सामने नाम नहीं लेना। लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी बताने का कोई सोच है उनके अंदर? मतलब हाँ जी, ऐसा भी है कि मेरी फैमिली है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट ही इतना हो चुके हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो लाइफ को कभी कभी ऐसा बोलते थे कि हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तुम इंडिया में, मैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे बेटा 13 साल का हो चुका है और उसने रियलिटी में अपना फादर नहीं देखा और फादर ने अपना बच्चा रियलिटी में नहीं देखा। वो 8 मंथ का था जब से यहाँ से गए हुए हैं। ओके। इस बीच में इतने हालात, इतनी लाइफ परेशान जिंदगी है, बिना पति के वो उधर है, वो नशे में है, कोई मेल जोल नहीं, कोई रिश्ता नहीं अच्छे से। तो आपके घर वाले ये नहीं बोलते कि और शादी कर लो? जी बहुत खुश होता था। वो कहते थे कि तू पढ़ी लिखी है, तू ऐसा तुम्हें कर लेना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं ना पापा जी एक बात बोलना चाहती हूँ। जब वो कोई भी मुझे ऐसा बोलता था ना, तो मैं जब अकेली होती थी तो मैं एक बात कहा करती थी रात को बैठ के और आसमान की तरफ चेहरा करके हमेशा कि खुदा, लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, तो कहाँ पे है? तू है वाकई में ही है। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस है। और यहाँ आने के बाद मुझे उसने ऐसी फीलिंग, ऐसे मिरेकल मेरे साथ हुए कि मुझे उसने यहाँ पे खड़े होते भी दिखा दिया कि मैं हूँ। सुनो देखो, आप जानते हो ना, दुनिया में बहुत सारी शारीरिक जातियां हैं जो मनुष्यों ने बनाई हैं, और इन जातियों के हिसाब से परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं।
परमेश्वर के साथ संबंध है जब हमें ये समझ आती कि हम है कौन, एक्चुअल में हम कौन है। अगर इनकी शारीरिक जाति के हिसाब से देखें तो ये जमींदार, जो किसान, जट सिख होते हैं, ये वो जाति है, ठीक है। और इसने ये मान लिया था कि परमेश्वर नाम की चीज, परमात्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है ही नहीं। अब सोच सकते 13 सालों में अपनी प्रॉब्लम में रहना, एक बच्चा हो गया, उसके बाद पति कहाँ, ये कहाँ। अच्छा, इतने सालों से आपको ऐसे नहीं लगता था जैसे इधर आप बोर हो चुके हो, परेशान हो चुके हो लोगों की बातों से, परिवार की बातों से, ऐसा करके? हाँ जी, कई बार ऐसा दिल करता था कि मतलब सुसाइड करूं, कि ऐसे मतलब भी मन में आता था कभी कभी सुसाइड कर लो, इससे अच्छा क्या ये लाइफ है। बिल्कुल, लेकिन बच्चे की तरफ देखती थी, बच्चे तो की फिर तरफ ख्याल देखकर बदल फिर जाता मन रुक जाता था। सुनो ध्यान से, लेकिन अब एक चीज पर ध्यान दो। अच्छा, बहुत सारे लोग संसार में कहते हैं तुम धर्म बदल देते हो, धर्म बदल देते हैं। ये क्रिश्चियन लोग बोलते हैं या नहीं बोलते? अब आप बताओ, आपका कोई धर्म बदला है? नहीं, किसी ने मेरा कोई धर्म नहीं बदला, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। सोचो, अच्छा किसी ने कोई पैसे नहीं दिए तो आपने उल्टा दिए इधर? हाँ जी, उल्टा आपने इधर दान बोया, दान। हाँ जी, हाँ, ये होता है यहाँ पर। मैं देखो कथा कहानी कैसी है। लोग कहते हैं पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इन्होंने खुद खुश होकर यहाँ पर बोया है बीज को, अपने दान को, जो ये सुनती है ना। सुनो ध्यान से, अब विषय ये है, ये सोचती थी कि मैं कुछ काम करूं और मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए। मेरी तो खराब होगी है ना, ऐसा करके। हाँ जी, मतलब मेरी लाइफ तो आधी निकल गई, जो रह गई है, जो बची है, ये बच्चे के लिए है, एक बेटे के लिए है। तो मैं कुछ काम ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते थे? काम, कुछ भी क्या करना चाहते थे जिससे आपके बच्चे की लाइफ बन जाए? पापा जी, मैं पहले ये चाहती थी कि चलो मैंने पढ़ी लिखी हूँ तो मैं किसी स्कूल में टीचर बन जाती हूँ, क्योंकि एक तो घर से बातों से छुटकारा मिल जाएगा कि टेंशन से। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये सोचा तो मेरे भाई ने मुझे इनकरेज किया कि दीदी आप पढ़े लिखे हो तो आप एक काम करो, अगर आप मेरे पास आना चाहते हो तो आपको आइल्स करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं डर गई कि मतलब मैंने 15-16 साल हो चुके पढ़ाई को छोड़ दिया है, अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया, मैं 1.5 साल लगातार ऐसा करती रही, पढ़ती रही। तो वो भी मैं एक गवाही भी बताना चाहती हूँ आप सबको कि मैंने 2 बार टेस्ट दिए लेकिन मेरे बैंड नहीं आए। लेकिन तीसरी बार जब मैं यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे मामी जी मेरे साथ जाते थे और इन्होंने उस दिन भी मुझे बोला कि विश्वास करके तू बहुत अच्छा पढ़ती है, तेरे बड़े अच्छे बैंड आएंगे। तो वो टेस्ट मेरा लास्ट टेस्ट था। तो उसमें कितने आए? 6.5 उसमें आ गए जी, मुझे 6 चाहिए थे। मतलब इसने विश्वास किया था जी आपके लिए जी। सुनो ध्यान से, अभी ध्यान दो इधर। इसका भाई, इसका परिवार तो कनाडा में रहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि तू इधर ही आ जा हमारे पास। अच्छा, आपने 2 बार यहाँ से आने से पहले 2 बार अपनी फाइल सबमिट की कनाडा जाने के लिए। हाँ जी, क्या हुआ उसमें 2 बार? दोनों बार बिना किसी कारण के रिफ्यूजल आती थी। मतलब ऐसा ही लिख देते थे कि आप आओगे नहीं वापस, बस। ओके, 2 बार आपके भाई ने आपको वो स्पॉन्सरशिप भी भेजी थी? हाँ जी ओके जी, मैं मेरा मतलब ब्लड रिलेशन के पॉइंट भी डालता था, लेकिन फिर भी अच्छा, rejection ब्लड रिलेशन का पॉइंट भी डाला, स्पॉन्सरशिप भी भेजी, उसके बावजूद भी सुनो ध्यान से 2 बार इनकी रिफ्यूजल आई, ठीक है, रिजेक्शन, रिफ्यूजल। एक कनाडा देश में 2 बार रिफ्यूजल, एक ही देश में 2 बार फाइल लगाने से रिफ्यूजल आ गई, तो अब तीसरी बार उस देश का वीजा लगेगा? आप बताओ मुझे, बोलो। अच्छा, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको बोला था कि जब तू प्रभु में आ गई
प्रभु यीशु पर अपना विश्वास ले आई हाँ जी, तो तुम्हें ये पता चल गया कि मेरा अब काम होगा पक्का, हाँ आपने जी। विश्वास कर लिया हाँ जी, कि मैं कनाडा जाऊंगी। हाँ जी। ठीक है, वो कौन दो लोग थे जिन्होंने तुम्हें ऐसे कहा कि क्या कौन लोग थे दोनों? एक तो आर्किटेक्ट था जिसके पास हम नक्शा वगैरह बनाने के लिए जाते हैं, तो हाँ। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब आपकी फाइल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने वो जो होती है ना पंजाबी च कहते हैं पौड़ी का वो डंडा होता है सबसे ऊपर, नहीं, ये किसने कहा था? वो आर्किटेक्ट ने मुझे बोला था। तो एक दूसरा बंदा कौन था? वो मेरे टीचर थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मतलब आपको वीजा मिलना एक चमत्कार होगा, एक मिरेकल ही होगा अगर आपको मिल जाएगा तो। हाँ सुनो, टीचर कौन से स्कूल के? नहीं, आइल्स वाले जो मुझे आइलर्स पढ़ाते थे। टीचर, आइलर्स टीचर ने कहा कि तेरी फाइल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर तुम्हें वीजा मिला तो ये कोई चमत्कार ही हो सकता है, नहीं जी। ये वीजा नहीं अब तो ये मिल सकता कनाडा का। ठीक है, और दूसरी चीज, जो आर्किटेक्ट जिनसे इन्होंने अपनी फाइल के लिए नक्शा वगैरह बनाना था, उसने जब देखा तो उसने कहा तू उस पौड़ी पर चढ़ने के लिए कह रही है जिसका कोई डंडा ही नहीं है, बोलो तो चढ़ेगी कैसे? ये इसकी फाइल थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये यहां आने लगी, इसने सबसे बड़ी चीज क्या की? सुनना और समझना शुरू किया। सबसे बड़ा विषय ये, जो यहां पर आके बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अब सारे लोग मेरी बात पर ध्यान दो, ऑनलाइन भी जितने लोग वो भी ध्यान दो। इसने यहां पर आकर जो सबसे बड़ा विषय है वो है ध्यान से सुनना और समझना और उस पर चलना। ये सबसे मेन कार्य किया। जब मैंने इससे लास्ट मीटिंग की अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, इसने मुझे बताया कि अपोस्टल जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ले हैंड के लिए झगड़ा करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, मतलब ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन मैंने ना आज तक किसी टीम मेंबर को, ना वॉलंटियर्स को कभी नहीं कहा मुझे ले हैंड कराना है, मुझे अपोस्टल जी से मिलना है, ऐसी कुछ कंप्लेंट नहीं की। मुझे आपके कहे हुए वचनों पर विश्वास था, जो आप सिखाते थे उसे मैं पूरा करती थी, उसके अनुसार मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर को जान गई। देखो, जो नास्तिक बंदा हो गया, क्या हो गया? जो एक नास्तिक बंदा है इस दुनिया में, नास्तिक हो गया, ये भी इसका पति। अगर उसको दोबारा हम लोग परमेश्वर की पहचान करा दे तो ये धर्म बदलना है या क्या है? ये है असली जीवन का विषय। बोलो क्या है ये है असली जीवन का विषय। ठीक है, इसने ये सबसे बड़ा पॉइंट पकड़ा कि परमेश्वर का वचन, खुदा के दास के मुंह से आने वाला वचन और आज्ञाकारी सीखी, और ये सीखकर प्रैक्टिकली उन वचनों को अपने जीवन में पूरा करती रही। सोच कर देखो, इसको ये समझ आ गई परमेश्वर को होने से, ये समझ आ गई मेरे मुंह के शब्द क्या है, इसे ये समझ आ गई मेरा विश्वास क्या है। बस धन्यवाद। पूरे दिल से परमेश्वर के साथ चलना, संगति मत छोड़ना, अच्छे से आकर बैठकर पूरी रीति से सुनकर उस पर चल रही थी ये। और जब ऐसा चल रही थी तो ये जानती थी कि मेरे मुंह से आने वाले वचन पक्के हैं, वो कहानी नहीं है। क्योंकि इसने कहा मैंने यहाँ पर बहुत सारे मिराकल्स देखे अपने जीवन में, लोगों के जीवन में, और इवन के यहाँ मैंने परमेश्वर को, खुदा को खुली आंखों से भी प्रेजेंट देखा यहाँ पर। ये इसने बोला। क्या तुम्हारी आशा है ऐसे उसे खुली आंखों से देखना कि वो यहाँ पर है? तुम्हें ये वचन याद होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। तो अब ये तो अगर आप किसी घर में हो, किसी शॉप पर हो, होटल में हो, कहीं भी हो, तो ये वहां भी वचन पूरा होगा। लेकिन तुम तो प्रॉपरली परमेश्वर के भवन, उसके घर में आकर बैठे हो। आमेन। तो ये वचन तुम्हें कितना याद रहना चाहिए कि वो मौजूद है।
फिर शरीर की बातें, वो बातें, गलत बातें, गुस्सा, नाराजगी, ये क्यों? इतना बिलीव होना चाहिए तुम्हें। इसने ये कर लिया, इसीलिए इसने खुदा को यहां देखा प्रेजेंट रूप में, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेटेड फाइल, कभी वीजा आ ही नहीं सकता उस पर। जितने भी दुनिया में वीजा एक्सपर्ट हैं, फाइल सबमिट करने वाले कंसल्टेंट हैं, जितने भी, उनसे मिलो जाकर, उनके हिसाब से इसका वीजा नहीं लग सकता। लेकिन इसकी वफादारी ने, इसके विश्वास ने, सीखे हुए वचन पर चलकर खुदा ने डायरेक्ट आप खुद इसे वीजा दिया है कनाडा। और वो भी सुनो ध्यान से, कौन सा वीजा? वर्क परमिट का। वर्क परमिट का जो मिल ही नहीं सकता था, उस देश ने कहा आओ हमारे देश में और हम तुम्हें यहां काम करने की इजाजत देते हैं। ये वाला वीजा सोचो, अब सारे ने सोचो, मिल सकता है ऐसे? कभी ये हो सकता है ऐसे? ये है वो शिक्षा, पॉजिटिव पॉइंट जो इसने पकड़ लिए मेरी शिक्षा से। कितने लोग पकड़ नहीं पा रहे, कितने लोग बस मन खराब कर रहे हैं, इधर मन उधर मन, ये मन, कभी उसको सुन लिया, कभी उस पास्टर को, कभी वहां चले गए, कभी उसको शिक्षा सुन ली। अब अपना भटकते रहते हो, इसीलिए अपना काम नहीं ले पाते। अच्छा, तुम्हें 7.5 महीनों में मेरी शिक्षा, मेरे बारे और कितना पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं घर नहीं, मतलब जैसे और अगुओं के बारे में कुछ पता है आपको? जी नहीं, मैंने नहीं ना, ये पॉइंट है, उसे कुछ नहीं पता। मैंने हमेशा आपको उदाहरण दी। थोड़े दिन पहले हम कनाडा की गवाही दे रहे थे और मैं बोल रहा था, ये देखो बड़ा का एक घर मिला ना कनाडा में किसी नए परिवार को, जो वो भी कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं मिल सकता था, लेकिन जिसने उसको गुड न्यूज दी वो 4 साल से हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कौन कहां है, क्या है। जितने लोग ऐसे होंगे ना, वो सही रिश्ता बना पाएंगे परमेश्वर से। जितना इधर उधर देखते रहते ना, कुछ लोग वही भटक जाते हैं, वही इधर उधर की तरह तरह की शिक्षाओं में फंसकर अपना विश्वास अच्छा नहीं बना पाते, वो परमेश्वर से संबंध नहीं बना पाते। लेकिन इन्होंने जो मुझसे सीखा, सही सीखा, पॉजिटिविटी सीखी यहां से, उसको लेकर ये चले और रिजल्ट आपके सामने है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। ढोल वाले को लाओ, तारीफ करो जोर से कलीसिया। आंख बंद करके मुंह से धन्यवाद करो उस जिंदा खुदा का। तारीफ करो। मैं भी नाचूंगा। आमेन। सुनो, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। खड़े रहना, इधर खड़े रहो, खड़े रहो, मेरी तरफ देखते रहो। सुनो इधर ध्यान से। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम चुने जाओगे तो अलर्ट रहना, जागते रहना, चौकस रहना, अपने अगुए के अधीन रहना, ऐसे कहा परमेश्वर ने। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ, जो जिनका मैं अगुआ था, जो हमारे साथ चुने गए थे, उनको अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते देखा। पता क्यों? उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं, अलग अलग जगह पर चला गया, भटक गए, उनकी लाइफ ही नहीं सेटल हुई, क्योंकि कानून से, वचन से बाहर चले गए। ऐसी टेस्टिमनी से आप लोगों की मैं नहीं पक्की कर रहा हूं कि इनके बारे में देखो, इसे सीखो इन लोगों से जिन्होंने ये वह सही चीज को पकड़ा। परमेश्वर जिंदा है। हाँ, तुम्हारे जीवन में जो सुकून है वो कैसा है? अब बहुत ज्यादा सुकून है मुझे। मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अपने परमेश्वर को बस ये बोलती हूँ कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, तो मेरी टेंशन खत्म। मैंने टेंशन लेना 16 जनवरी से अब छोड़ दिया था। कुछ ही महीनों में। हाँ जी। जो इतनी स्ट्रेस लाइफ थी, हाँ जी,
मतलब ऐसे स्ट्रेस डिप्रेशन से भरी लाइफ, जी। बोझ से दबी हुई लाइफ, अब आप शांत और आनंद से जी रहे हो। हाँ जी। शांति सबसे बड़ी चीज है, पैसा मिले या ना मिले वो भी इससे मिल गई पूरी तरह से। पापा जी वो मेरे पीछे मतलब ऐसा होने लगा मेरे साथ कि मैं यहाँ पे आती थी, हाँ। तो जो मैं सोचती थी वो मेरे पीछे पीछे आता था, जो मुझे पहले कभी पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ होगा ऐसा। वो सब चीजें पीछे आने जी, लगी। जी आपने मुझे ये बताया था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता था, जी कोई मुझे अच्छा नहीं मानता था, ना प्यार करता था। जी नहीं। जैसे आपकी ससुराल फैमिली ये समझती थी, जैसे पंजाबी अनपढ़ता के लोग सोचते हैं ना, ये आ गई तो कार नहीं बर्बाद मैं हो एक गया। शब्द बोलूं, हाँ जी बोल। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं। ऐसे कलैनी कलैनी जी, करके है जी, ना, जी। बोलते ना ये कलैनी आ गई इसने हाँ। घर, ऐसे सोचते हैं लोग, कितने बेवकूफ सोचो। लेकिन वही जैसे कोई प्यार नहीं करता था, प्यार कैसे करने लगे? यस अब तो मुझे बोलते हैं कि हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं रहने के लिए तैयार सब वो हूँ। प्यार मिलने लगा, सब कुछ पीछे आने लगा। सोचो, देखो परमेश्वर का प्यार कितनी रिस्पेक्ट भी दिलाता है, इज्जत दिलाता है परमेश्वर, है ना। हाँ जी। अब आपने जीना है, हाँ जी। भटके हुओं को गुड न्यूज देनी है, क्योंकि ये सुसमाचार का काम सारी दुनिया के लिए है हाँ जी। और हमने इसे दमदार काम को करना है दुनिया में। हाँ जी। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए परमेश्वर का। आमीन। ओके, हाँ, इन्होंने इसके, वैसे ये गवाही थोड़ी सी लेट थी, गवाही थोड़ी सी लेट थी ये, लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा। कल फ्लाइट है तेरी, कल इसकी फ्लाइट है बच्ची की। परमेश्वर तेरे साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, इसके सारे रास्तों में आप इसके साथ हो, इसे सही सलामत उस देश में ले जा चुके हो। हर अंधकार की रुकावट दूर हो चुकी है। वहाँ कनाडा में खुदा इसका सारा इंतजाम कर चुके हो। वहाँ तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को रोशन करे, तेरे लिए जिए, तेरे सुसमाचार को प्रचार करे, रूहें बचाए। इसे मैं ब्लेस करता हूँ यीशु। जाओ, आशीष आ चुकी है। ओके, आप सब लोग बने रहना, परमेश्वर आपके साथ हैं, स्ट्रांग रहना सब। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।